चलो बेटा शुरू करते हैं पेज नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर्स। पेज नंबर 9 के जो इंटरनल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में स्केल में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखो केल्विन में अगर कोई चीज़ दे रखी है और आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या कर देना, -273 कर देना है। अगर कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस में दे रखी है और आपको केल्विन में बोला है तो आपको क्या कर देना, +273 कर देना। अब यहाँ पर केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो आपको क्या कर देना होगा, इसमें से -273 कर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या हो गया इसको, पहला दे रखा है कि 300 केल्विन, कितना दे रखा है 300 केल्विन। चलो देख कर रहे हैं 300 केल्विन, तो इसमें से क्या कर दीजिए 273 माइनस कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है 573 केल्विन, फिर उसमें से 273 माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत, चलिए आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आपको फिजिकल स्टेट बताना है। कौन सी स्टेट बनानी है, फिजिकल स्टेट। अब ये क्या बोला है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि जो भी कंडीशन हम आपको एक टेम्परेचर देंगे, उस टेम्परेचर के अंदर आपको बताना है कि जो वाटर है वो वाटर उस टेम्परेचर के ऊपर जो भी अभी दे रखा होगा, हमारे को दो कंडीशन में पूछ रखा है, जो भी वाटर है वो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के ऊपर वाटर जो होगा वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, या फिर क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा या गैस बन जाएगी। आपको ये तीन चीज़ों में से बताना है, फिजिकल स्टेट बतानी है उसकी। तो पहला टेम्परेचर दे रखा उन्होंने कि अगर मान लीजिए 250 डिग्री सेल्सियस हो तो पानी की क्या हालत होगी, पानी सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, गैस में रहेगा। सीधी सिंपल सी बात है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, पानी जो होता है सॉलिड बन जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या रहता है, लिक्विड से गैस में बनना शुरू हो जाता है। लिक्विड से, याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो लिक्विड से गैस में बदलना शुरू हो जाता है। अभी तो 250 डिग्री सेल्सियस, सीधी सिंपल सी बात है, क्या बना हुआ है, वो गैस बना हुआ है। तो ये कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में है। नंबर दूसरा बोला है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बनना शुरू होता है, तो वो आधा तो लिक्विड में है और आधा गैस में, इट्स कन्वर्टिंग, वो अपना बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट कर चुका है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि कुछ कंडीशन में वो लिक्विड रहेगा और कुछ में स्टीम में यानी गैस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन द कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज इन द स्टेट। ओके, क्वेश्चन बोला है कि जैसे जब कोई चीज़, जैसे एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन को समझने, आसान समझने के लिए यूँ कर लो, जैसे आइस है, आइस पिघलता है, हम इसको गर्मी दी, आइस पिघल गया, पिघलने के बाद ये चीज़, इसमें स्टेट तो चेंज हो गई, जो स्टेट थी वो तो चेंज हो गई, लेकिन आप देखो आइस पिघलते ही वो भी उसका जो टेम्परेचर रहता है, मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो मतलब आप सिंपल समझ लो ये ठंडा है, आइस ठंडा है, तो ये पिघलते ही ये पानी भी कैसा रहता है, ठंडा ही रहता है। तो इसके टेम्परेचर में फ़र्क नहीं पड़ा, टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट का मतलब सेम रहा। तो क्वेश्चन ये बोला है कि कोई भी चीज़ अपना स्टेट चेंज करते समय उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, तो आपको लिखना है बिकॉज उससे पहले टेम्परेचर स्टेट जो चेंज करता है वो लेटेंट हीट की वजह से कर देता है, लेटेंट हीट की वजह से टेम्परेचर क्या कर देता है, जो मैटर होता है वो अपना स्टेट चेंज कर देता है लेटेंट हीट की वजह से। देखिए ये जैसे सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जाएगा तो गर्मी बीच में जाएगी, इधर जाके बीच में, और इन दोनों पार्टिकल्स को क्या करने करेगी, अलग करेगी, थोड़ा अलग अलग करेगी। तो ये कौन सी स्टेट में हो गई, स्टेट तो बदल गई, लेकिन इनको इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली है, इतना ज़्यादा इनको ताकत नहीं मिली है कि ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए या गर्म हो जाए, ये अभी तक इनको नहीं मिली। सिर्फ लेटेंट हीट क्या करती है, इन पार्टिकल को, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ती है और इनको पिघला देती है, यानी कन्वर्ट कर देती है, स्टेट चेंज करती है। तो कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, लेटेंट हीट जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन देखा, सजेस्ट द मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को, जो एटमॉस्फेयर में गैस है, जो भी गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो भी गैस है, उनको लिक्विफाई कैसे कर सकते हो, लिक्विफाई मतलब लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो इसके पीछे दो जिम्मेदार है, आप जानते हो स्टेट चेंज करने के लिए या तो आपको चाहिए हीट यानी टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा कौन जिम्मेदार है, प्रेशर। यही तो दो चीज़ है जिनसे आप क्या कर सकते हो, लिक्विफाई या गैस स्टेट चेंज कर सकते हो। अब गैस है, गैस से लिक्विड में बदलने के लिए चीज़ें तो यही चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, या तो टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो, यानी टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है, तो भी वो चीज़ क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। और जैसे ये गैस है, गैस दूर है पार्टिकल, आप थोड़ा पास में लाना चाहते हो इन एटम्स को, तो क्या कर सकते हो, इधर से और इधर से फुल प्रेशर लगा सकते हो। प्रेशर यानी प्रेशर को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर प्रेशर बढ़ा दो या टेम्परेचर को कम कर दो
तो आप क्या कर सकते हो, उस गैस को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे, ये याद रखो, हॉट ड्राई डे, इसका क्या मतलब है, बहुत गर्म दिन। बहुत गर्म दिन के अंदर जो कूलर होता है, वो बहुत ज़्यादा हवा अच्छी देता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा देता है। ऐसा क्यों? तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, कूलनेस के पीछे मैंने आपको बताया था जिम्मेदार कौन होता है, इवेपोरेशन जिम्मेदार है। अब सीधी सिंपल सी बात है, जिस दिन गर्मी ज़्यादा है यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आपको पता था इवेपोरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके अंदर से जो पानी होगा वो भी क्या होगी, भाप ज़्यादा बनेगी, यानी उसके अंदर इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, वो भी ज़्यादा होगा। जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो ठंडक ज़्यादा होगी, कम होगी, सीधी सिंपल सी बात है। जहाँ पे इवेपोरेशन होगा वहाँ पे कूल भी, जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा कूलनेस की फीलिंग। ठीक है, इसके पीछे जिम्मेदार इतना सा है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मटके के अंदर पानी ठंडा कैसे होता है। ये मटका है, मटके के अंदर पानी ठंडा कैसे होता है। सीधी सिंपल सी बात है बेटा, मटके के अंदर पानी ठंडा कैसे होता है। देखो ठंडे की फीलिंग आते ही आपको क्या लिखना होगा, इवेपोरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। हो कैसे रहा है वो देख लो। हो ऐसे रहा है कि इसके बीच में मटके के अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब होता है छेद। पोर्स होते हैं जो छोटे छोटे छेद होते हैं, इनसे पानी, अंदर का जो मटके का पानी होता है रिस रिस के बाहर आता है, बाहर आएगा। तो बाहर जो आएगा तो टेम्परेचर की वजह से, जो धूप है उसकी वजह से ये चीज़ क्या बनेगी, भाप बनेगी, यानी इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो इसकी बाहर की लेयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जब बाहर की लेयर ठंडी है तो अंदर का पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। समझ आएगी मेरी बात। तो आप इतना से लिखना है, बिकॉज मटका कंटेन द टाइनी पोर्स एंड फ्रॉम वेयर द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एंड दैट इज़ वाई जो अंदर पानी है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही चीज़ पूछी हुई है जो पहले ऑलरेडी करवा चुका हूँ। वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। सीधी सिंपल सी, पाम मतलब हथेली, इस हथेली के अंदर मैं पेट्रोल रखूँ या क्या बोलते हैं उसको, एसीटोन रखूँ या परफ्यूम रखूँ, तो इधर हमें कूलनेस की फीलिंग क्यों आती है, क्यों आती है, इवेपोरेशन की वजह से। क्यों आती है, इवेपोरेशन होती है। एक्चुअली होता क्या है कि पेट्रोल वगैरह जब आप यहाँ पे रखते हो तो हमारे हाथ की हथेली की जो गर्मी होती है वो ये पेट्रोल लेता है और तुरंत गर्मी मिलते ही क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। जहाँ पे इवेपोरेशन होगा सीधी सिंपल सी वहाँ पे फीलिंग कैसी आएगी, कूलनेस की आएगी। समझ आ गई मेरी बात। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चाय की चुस्की अगर हम लोग चाय के कप में लेते हैं, ठीक है, उसमें हमें लेने में टाइम लगता है। वहीं अगर हम लोग इसकी नीचे जो प्लेट होती है ना, उस प्लेट में ले तो जल्दी चाय ठंडी हो जाती है, बड़े आराम से हम चाय की चुस्की लेते हैं। क्यों? देखो सीधी बात है, चाय ठंडी होनी चाहिए। ठंडी होती है इवेपोरेशन की वजह से। किसकी वजह से होती है, इवेपोरेशन की वजह से होती है। अब इवेपोरेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है, इवेपोरेशन यहाँ पे हो रहा है देखो इसकी वजह से, सरफेस की वजह से। इसके ऊपर की जो चौड़ाई है वो कम है और इसकी सरफेस की चौड़ाई ज़्यादा है। तो इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ गई, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। जिसका एरिया ज़्यादा बड़ा होगा उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ होगा तो चाय की ठंडी जल्दी होगी। इसका मुंह का, कप का जो मुंह होता है वो छोटा होता है, उसका एरिया कम होता है। सीधी सिंपल सी बात है, उसमें इवेपोरेशन कम होगा तो ठंडक भी कम होगी। अगला क्वेश्चन बोल रखा है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वेयर इन समर। समर में कपड़े कैसे पहनने चाहिए। समर मतलब गर्मियों में। सीधी सिंपल सी बात है, घर में बोलते भी है पेरेंट्स कि कॉटन के कपड़े पहनो, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्वेट एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, स्वेट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। और दूसरा जो होता है, आपको लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कलर के। लाइट कलर मतलब हल्के। ऐसा नहीं है तुम ब्लैक कलर के कपड़े पहन लो, गाढ़े गाढ़े, डार्क ब्लू, डार्क कलर के नहीं पहनते बेटा। क्यों? क्योंकि है ना, ये डार्क कलर के कपड़े जो होते हैं ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और हमें तो गर्मी में क्या चाहिए, हीट को दूर भगाना है। गर्मी को जितना दूर करो तभी तो ठंडक महसूस होगी। तो ऐसे में क्या होता है, हम लोगों को हल्के कपड़े पहनने चाहिए। समझ आ गई मेरे पास। तो एक तो लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, एक कॉटन पहनना चाहिए। कोई डाउट? इस तरीके से आपके इंटरनल कंप्लीट हो गए हैं सारे क्वेश्चंस। कल हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेंगे। थैंक यू।